कि जब अन्याय होगा ना तो देश के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो आज एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं। पन्ना में फिर गरमाया केन बेतवा विस्थापन का मुद्दा। एसपी कार्यालय में धरने पर बैठे विधायक विक्रांत भूरिया। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर हुई नारेबाजी। खबरों के प्रायोजक है होटल आशीर्वाद एंड रेस्टोरेंट, जहां उपलब्ध है एसी व नॉन एसी रूम काफी किफायती दामों पर। साथ ही बर्थडे पार्टी एंड किटी पार्टी के लिए करें हमें संपर्क। पता पुरुषोत्तमपुर जेल रोड, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना और रुंज परियोजना से विस्थापित हो रहे आदिवासी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। अपनी जमीन, जल और जंगल के अस्तित्व को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस का भी पुरजोर समर्थन मिला। झाबुआ विधायक और कांग्रेसी नेता विक्रांत भूरिया खुद जमीन पर बैठकर आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का मुख्य आक्रोश सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर और कई ग्रामीणों को देर रात हुई गिरफ्तारी को लेकर है। दिव्या आदिवासी का आरोप है कि पुलिस ने आधी रात को बिना महिला पुलिस बल के घरों में दबिश दी और महिलाओं के साथ बदसलूकी व मारपीट की। इसी दमनकारी नीति के विरोध में आज भारी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। आंदोलन में शामिल हुए झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें ना तो उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही रहने के लिए जमीन। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर और अन्य ग्रामीणों को तत्काल रिहा करो। विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा मिले। रात में दबिश देने और बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो और केन बेतवा परियोजना से प्रभावित आदिवासियों का पुनर्वास मिले। कि जब अन्याय होगा ना तो देश के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और जब आदिवासी की बात आती है, जिस तरह से यहाँ अमित भाई को, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो केन बेतवा परियोजना में दिव्या लड़ाई लड़ रही है, इन सबको जेल में डालने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र कर लिया सरकार ने। कल रात को इतनी सारी महिलाओं को 3 बजे रात में उठाने का, जो अपने उनके पति को उनको उठाने का क्या तर्क बनता है? और कोई भी महिला पुलिस वाला नहीं था वहाँ पर। इनको पीटा गया, मारा गया और ले जाया गया और बाकी महिलाओं को डराया गया कि आपने नहीं करा, आपको भी जेल में डाल देंगे। ये सरकार किस चीज़ से डर रही है? किसान अपना अधिकार मांग रहा है, अपनी ज़मीन मांग रहा है। अगर ज़मीन नहीं होगा तो किसान का? अगर आदिवासी के पास ज़मीन नहीं होगी तो वो आदिवासी नहीं, सिर्फ मजदूर बचेगा। तो वो अपने अधिकार में कंपनसेशन मांग रहे हैं, मुआवजा दो, ज़मीन के बदले ज़मीन दो, गाँव के बदले गाँव दो। इसमें गलत क्या है? और यहाँ पर जिस तरह से टीआई साहब बात कर रहे हैं, हमने बोला एसपी साहब से को बुलाओ यहाँ पर। मैं विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। अगर एसपी के पास विधायक के लिए, जनप्रतिनिधि और लोगों के लिए समय नहीं है तो फिर एसपी रहने का क्या मतलब है? अगर कोई अपराध करता है तो उसको जेल में डालो, पर जो अगर लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, इन बहनों की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको तुम जेल में ठूस दोगे? ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा करोगे तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक बैठना पड़ेगा, एसपी मैडम जब तक नहीं आती तब तक यहाँ बैठे हुए हैं। और जंगल कितना काट रहे हैं? 25 लाख पेड़ कट रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा 7,000 परिवारों को बेघर करा जा रहा है और बोलते हैं मुआवजा हम दे रहे हैं। अरे मुआवजा कहाँ है? पता नहीं किसके खाते में डाला, किनका निकल गया, और जितना देना चाहिए उतना नहीं मिला। महिलाओं को तो कुछ मिला ही नहीं। तो बात ये अधिकार की है, न्याय की है। और एसपी मैडम जब तक यहाँ नहीं आती है तब तक यहाँ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना की जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें जो प्रशासन अन्याय कर रहा था आदिवासी और किसानों के साथ, और जो इसका हमारा जो आंदोलन था, न्याय अधिकार जन आंदोलन, तो हमारे जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे अमित भटनागर जी को कल रात्रि 9 बजे पुलिस प्रशासन ने कुपी के पास से उठा लिया गया है और उनको पन्ना पुलिस प्रशासन ले गई। और अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि उनको कौन से अपराध के लिए जेल ले गई है पुलिस और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कहाँ उनको रखा गया है। बस हम ये चाहते हैं कि जो परियोजना है उसमें कानून का पालन हो और उस परियोजना पे चर्चा हो कि उस परियोजना के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और जो इन सब की बात रख रहे थे अमित भटनागर जी, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म या अपराध नहीं किया है कि उनको जेल में डाला जाए।